आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जहां सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है वहीं प्रभु का वास होता है और भक्ति करने वाले भक्त का बाल भी बांका नहीं होता। कुछ यही मामला देखने को मिला है जहां पर भगवान राम और हनुमान जी के परम भक्त सियाराम बाबा का, जहां 100 साल का आंकड़ा पार कर चुके सियाराम बाबा के बीमार होने की खबर थी, लेकिन अब उनके भक्तों को लेकर एक राहत की खबर सामने आई है कि सियाराम बाबा अब स्वस्थ है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए वे साहन के साह। रहीम कहते हैं कि किसी चीज को पाने की लालसा जिससे नहीं है उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। जिसका मन इस तमाम चिंताओं से ऊपर उठ गया है, किसी इच्छा के प्रति बेपरवाह हो गए हैं, वही राजाओं के राजा है। रहीम के इस दोहे को हूबहू जीते हैं सियाराम बाबा। एक ऐसा संत जिसने 12 सालों तक कुछ नहीं बोला था, एक ऐसा संत जिसे दान में तो करोड़ों रुपए मिले मगर वो लोगों से सिर्फ 10 रुपए ही लेते हैं। एक ऐसे संत जिसने 10 वर्षों तक खड़े होकर तप किया है। एक ऐसे संत जिसे अग्नि की ज्वाला जलने के लिए माचिस मात्र की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो मंत्र उच्चारण करके ही दिया जला लेते हैं। एक ऐसा संत जिसे न गर्मी लगती है और न ठंड, हर मौसम में एक लंगोट पहनकर ही रहते हैं। आपको बता दें कि खरगोन जिले के आध्यात्मिक संत सियाराम बाबा की प्रसिद्धि आज के दौर के जाने माने चमक धमक से भरे बाबाओं से बिल्कुल अलग है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावद ब्लॉक स्थित नर्मदा किनारे के ग्राम भटियान के एक आश्रम में निवासरत सियाराम बाबा एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और संत माने जाते हैं। माना जाता है कि अपनी आयु के शतायु वर्ष से अधिक पूरे कर चुके सियाराम बाबा हनुमान जी के परम भक्त हैं। आश्रम में सदा ही उन्हें रामचरितमानस का पाठ करते हुए देखा जा सकता है। बाबा के आश्रम में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनका आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। आने जाने वाले भक्तों से बाबा सिर्फ 10 रुपए ही लेते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इससे ये पता चलता है कि सियाराम बाबा कितनी सादगी से भक्ति करते हैं। बीते कुछ दिनों से संत सियाराम बाबा का स्वास्थ्य खराब चल रहा था। उन्हें निमोनिया बताया गया था, जिनको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी फोन कर बाबा का हालचाल जाना था। इसके बाद से ही जिला प्रशासन का अमला भी लगातार बाबा के स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए हैं। तो वहीं जिला कलेक्टर, एसडीएम, सीएमओ, सीएमएचओ सहित आला अधिकारी लगातार दौरा कर बाबा का स्वास्थ्य जान रहे हैं। इस बीच बीते कुछ समय से लगातार बाबा अपने स्वास्थ्य को लेकर खबरों की सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि इस दौरान बाबा के स्वास्थ्य को लेकर कुछ अफवाहों का दौर भी चला था, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल बाबा के सेवादारों से मिली जानकारी के अनुसार उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और बाबा फिलहाल अपने आश्रम में ही आराम कर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। माना जाता है कि खरगोन जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे बाबा बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और बचपन से ही उन्होंने अपने जीवन को प्रभु की सेवा और भक्ति के लिए समर्पित कर रखा था। मिली जानकारी के अनुसार उनके पिता एक किसान थे, तो वहीं उनकी माता जी घरेलू महिला थी। सियाराम बाबा का बचपन बहुत ही साधारण था और उन्होंने अपने गांव में ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने कक्षा 7 या फिर कक्षा 8 तक की शिक्षा हासिल की है, जिसके बाद से ही वे एक संत के संपर्क में आए और उनका प्रभाव सियाराम बाबा के जीवन में इस तरह से पड़ा कि वे वैरागी हो गए और अपना घर परिवार छोड़कर वे हिमालय की यात्रा पर चल गए, जहां रहकर कुछ दिनों तक उन्होंने तपस्या की। हिमालय यात्रा के दौरान की गई तपस्या के बाद संत सियाराम बाबा फिर से मध्य प्रदेश की ओर लौट गए, जहां खरगोन जिले के भटियान गांव में आकर उन्होंने विश्राम किया। बाबा बचपन से ही हनुमान जी के परम भक्त थे और यहाँ आकर वे लगातार रामायण का पाठ करने में जुट गए। उनके अनुयायियों के अनुसार इस दौरान उन्होंने करीब 12 साल तक लगातार मौन व्रत भी रखा था। मान्यता के अनुसार करीब 10 साल तक बाबा ने एक पैर पर खड़े रहकर तप भी किया है, जिसके चलते उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, जिससे धीरे धीरे क्षेत्र के साथ ही
देश और विदेश से भी कई लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। इस तरह बाबा की प्रसिद्धि फैलती गई। उनके भक्त उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान, दया और उनकी मानव प्रजाति के लिए की जा रही सेवा भाव के लिए जानते हैं। वे अपने आश्रम आने वाले अनुयायियों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन तो प्रदान करती हैं, साथ ही उन्हें जीवन के सही मूल्यों को समझने में भी मदद करते हैं। यही नहीं, वे इस तरह से अपने अनुयायियों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। संत सियाराम बाबा के अनुयायियों के अनुसार नर्मदा किनारे स्थित उनकी संपत्तियों से 2 करोड़ से अधिक की राशि जुटाकर ये पूरी ही राशि बाबा ने नर्मदा नदी के घाटों की मरम्मत और वहां चल रहे विकास कार्यों के लिए दान कर दी थी। इतनी बड़ी धनराशि दान करने के चलते उनके अनुयायी उन्हें दानी बाबा के नाम से भी जानते हैं। वहीं उनके आश्रम में अब भी श्रद्धालुओं से केवल 10 रुपए का ही दान लिया जाता है और इससे अधिक रुपए दान देने पर उसे वापस लौटा देते हैं। इसलिए उन्हें 10 रुपए दान वाले बाबा भी कहा जाता है। खास बात तो ये है कि वो किसी भी तरह के मौसम में केवल एक लंगोट पहने ही ध्यान साधना में लीन दिखाई देते हैं। बरसों इसी तरह रहने के चलते उनका शरीर भी अब इसके अनुकूल हो चुका है और करीब 108 साल की उम्र होने के बावजूद भी बाबा अपने सारे काम खुद ही करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि बाबा इतनी अधिक उम्र होने के बावजूद अपना भोजन भी स्वयं ही पकाते हैं। वे सादा भोजन ही करते हैं और कई बार तो केवल फलाहार पर जीवित रहते हैं। इसी सब के चलते बाबा का आश्रम अब एक बड़ा आस्था का केंद्र बन चुका है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से निहित है परमात्मा का वास, और जब कोई भक्त अपने मन, वचन और क्रिया से भगवान के प्रति समर्पित होता है तो उसकी भक्ति उसे हर संकट से पार कराती है। सियाराम बाबा जो अपने जीवन में यही उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने भक्तों के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। 108 साल की उम्र में भी अपने साधना और तपस्या के बल पर उन्होंने अपने जीवन को एक आदर्श बना लिया है। फिलहाल आज के इस सेगमेंट में इतना ही। आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।